तो हेलो दोस्तों, नमस्कार योद्धा साथियों। स्वागत है आपका योद्धा स्टडी के एक और दमदार सेशन में। केमिस्ट्री केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के हर चीज़ की असली कहानी है। आज हम समझेंगे टॉपिक जिसका नाम है द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है, इस तरह के ये हमेशा के लिए याद रहे, इस तरह हम समझेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब सीखना होगा स्मार्ट तरीके से और योद्धा स्टाइल से। तो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं योद्धा की स्टडी का चैनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ भी इस प्रकार हमारा रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे थे पदार्थ यानी द्रव्य क्या होता है, यानी कि क्या होता है द्रव्य पदार्थ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उसका द्रव्यमान होता है, और उसका क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, एग्जाम्पल के लिए एयर हो गई, वायु हो गया, मृदा हो गई, सॉइल हो गया, गोल्ड हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर द्रव्य पदार्थों की विशेषता क्या होती हैं, तो हम देखते हैं इसमें हम देखेंगे इसका निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। द्रव्य कण के मध्य स्थान होते हैं और द्रव्य कणों के हमेशा गति होती है। द्रव्य पदार्थ कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होते हैं या आकर्षण बल होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। अब देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कितने टाइप्स की होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं तो हम आप जनरली पढ़ते होंगे या मूल रूप से आप पढ़ते होंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 ही पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। बट ये अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मूल रूप से आप हमेशा सदैव देखते ही होंगे कि पदार्थ की अवस्था 3 रूप में पाई जाती है। ठीक है, जिसका नाम एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस। ठीक है, तो इस प्रकार हम 5 और दो पदार्थ की अवस्थाएं और होती हैं। इस तरह हमारा मिलाकर 5 अवस्थाएं पाई जाती है, जो इस प्रकार रहेगी। सॉलिड होती है, लिक्विड हो गई, गैस हो गया, प्लाज्मा अवस्था हो गई जिसे, और पांचवी हो गई बोस आइंस्टीन। यह पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस इस प्रकार कुछ बना होता है, ठोस का चित्र कुछ इस प्रकार का बना होता है, और द्रव में कुछ इस प्रकार के अणु होते हैं, और गैस में इस प्रकार रहते हैं। प्लाज्मा अवस्था आपने देखा होगा, चिपचिपा पदार्थ, या आपने लेई या गोंद देखी होगी, उस तरह की प्लाज्मा अवस्था होती है। बोस आइंस्टीन ये सब पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन। ठीक है, तो जो हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो इस प्रकार रहेगा। ठीक है, जिसमें हम मैटर यानी पदार्थ क्या होता है उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्था है, मेनली या जनरली आपने पढ़ा होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें हम ठोस पढ़ते हैं। ठोस में देखते हैं इसके आकार, ठोस का इसमें देखते हैं इसमें आकार एवं आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जबकि द्रव में आप देखे होंगे इसका आकार नहीं है लेकिन आयतन होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कभी द्रव या जल को, पानी या जल जिसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जल को अगर आप एक किसी गिलास में रखते हैं तो वह गिलास का रूप ले लेता है। उसी आपको किसी में और दूसरे बर्तन में रख देते हैं, गिलास में रखते हैं, गिलास में का रूप लेता है, कप में रखते हैं, कप का रूप ले लेता है। तो ये क्या है, ये हमारी लिक्विड अवस्था है। इस प्रकार इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, आयतन जैसे आपने 1 लीटर जल को लिया। ठीक है, 1 लीटर जल को लिया, उसको आपने गिलास में रखा तो वह गिलास का रूप ले लेगा। ठीक है, अगर यदि वही 1 लीटर जल को आप
किसी दूसरे बर्तन में, जग एग्जाम्पल के लिए जग में रख दिया तो जग का रूप ले लेता है। इस प्रकार आयतन निश्चित होता है, यानी 2 लीटर नहीं बढ़ जाता है, ये कहने का मतलब है। आयतन भी फिक्स होगा लेकिन आकार फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखें गैस। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आकार आप देखते हैं, आकार गैस आपने किसी भी गुब्बारे में डाला तो गुब्बारे का रूप ले लेती है, छोड़ दिया तो ऐसे वातावरण में फैल जाती है। ठीक है, आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन किस प्रकार अनिश्चित होता है? गैस को आपने वायु पर छोड़ा, गैस को जैसे आपने वायु पर छोड़ दिया, ठीक है, तो वायु पर जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वह सभी जगह फैल जाएगी गैस। ठीक है, तो इसका आयतन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फैल जाती है। अब इसके दूसरा 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 बिंदु देखते हैं। इसके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल ज़्यादा होता है। इसके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल ज़्यादा हो, जैसे एग्जाम्पल आयरन हो गया। ठीक है, रुकिए थोड़ा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आयरन ले लेते हैं। ठीक है, आयरन हो गए, जैसे लोहा जिसे कहते हैं। आयरन मतलब लोहा, यानी आपने देखा होगा आयरन हो गया, ईंट हो गई, पत्थर हो गए, ये सब क्या है? ये सब हमारे सब ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ यानी कि लोहा जैसे होता है, लोहा या आयरन कुछ भी कह सकते हैं। ठोस पदार्थों के मध्य अंतर आणविक बल, यानी कि इनके मध्य लगने वाला बल, छोटे छोटे अणुओं के मध्य लगने वाला बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये आपस में चिपके होते हैं। लकड़ी आपने कभी तोड़ी होगी, लकड़ी जल्दी नहीं टूटती है, क्यों? क्योंकि वह ठोस आकार में लगती है। इसके मध्य अंतर आणविक बल, यानी कि इसके छोटे छोटे परमाणु आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ठोस से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए ये दूसरा यानी लिक्विड दूसरे पॉइंट में हम कहना चाहते हैं, इसमें इनके अंतर आणविक बल यानी ठोस के मुकाबले इसमें कम होता है, यानी कि इसके न इससे ज़्यादा होता है ना ही गैस से कम होता है, यानी मीडियम अवस्था होती है। यानी कि इनके मध्य के जो आकर्षण बल होता है अणुओं के, इनमें कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर रख देते हैं, वाटर के लिए H2O होता है। ठीक है, और गैस में देखें, इसमें सबसे कम अंतराणुक बल पाया जाता है, यानी कहने का मतलब है इसमें सबसे कम ही अंतराणुक बल पाए जाते हैं। कैसे? जैसे इसमें आपने गैस लिया, ठीक है, गैस को आपने एक गुब्बारे में भर दिया, ठीक है, अब उसे आप वातावरण में छोड़ देते हैं तो इसके अंतराणुक बल अगर ज़्यादा होते तो ये आपस में मिले होते हैं। जैसे आपने वातावरण में किसी लकड़ी को फेंक दिया, क्या वो उड़ जाती है? नहीं उड़ पाती ना। तो इसी कारण ये गैस भी, इसके अंतराणुक बल कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, जिसके कारण ये वातावरण में फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, CO2 हो गई, और H2O, ये ऑक्सीजन हो गया, CNG हो गया। CNG, अब देखो CNG आपने नाम सुना होगा लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं सुना होगा। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG होता है, LPG से लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे LPG यानी कि गैस सिलेंडरों में भरी जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इसके अणु नगण्य संपीडीय होते हैं। नगण्य संपीडीय यानी कि नेलिजेंस कंप्रेसिबिलिटी होते हैं। इसके अणु को आँखों से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, और ठोस के अणुओं से कम गैस के ज़्यादा होते हैं, यानी कि नगण्य संपीडीय होते हैं। इसमें मतलब कि आपस में ज़्यादा ठोस चिपके रहते हैं, और इसके कम कम संपीडीय होते हैं, यानी कि कम संपीडीय होते हैं लेकिन गैस से ज़्यादा होते हैं, यानी कि संपीडीय होते हैं, यानी चिपके रहते हैं, यानी गैस से ज़्यादा रहते हैं लेकिन ठोस कितना आपस में संपीडीय नहीं होते, चिपके नहीं होते हैं इसके अणु। ठीक है, इसमें अणु या मॉलिक्यूल सर्वाधिक संपीडीय होते हैं, सर्वाधिक संपीडीय कंप्रेसिबिलिटी होते हैं। यानी कैसे? इसमें कंप्रेसिबिलिटी इस प्रकार होते हैं क्योंकि इसके अणु अगर संपीडीय नहीं होंगे
तो यह सर्वाधिक संपीड़ित होते हैं, यानी कि आपस में उड़ जाते हैं, अणु ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, अब आती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, इसे एरविन श्रोडिंगर ने बताया था। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, इसको एरविन श्रोडिंगर ने ही बताया था। एरविन श्रोडिंगर, ठीक है, एरविन श्रोडिंगर ने बताया था। और यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। और यह एकमात्र ऐसी अवस्था है जो विद्युत की सुचालक है, यानी कि वन एंड ओनली स्टेट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप हमारे साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए, और जितना डेली को कराते हैं आपको उतना आप कंप्लीट करते जाइए, उसको लर्न करते जाइए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको इकट्ठा ना जोड़ ना देना पड़े आपको ये लर्न करने में। ठीक है, तो इसे आप यह प्लाज्मा एक प्रकार की कौन सी चमक चमक प्रकार की एक चमक है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं लाइट है। और प्लाज्मा गैस की आयनीकृत अवस्था होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं ठोस एवं द्रव के मध्य की अवस्था कभी भी प्लाज्मा अवस्था नहीं होती है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि प्लाज्मा अवस्था इस प्रकार होगी है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था को प्रभावित कौन कौन करता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कर देती है और चुंबकीय क्षेत्र कर देती है। ठीक है, इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये कुछ इस प्रकार इसको प्रभावित कर सकती है। अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी में हम एक बल्ब बनाए हैं जिसका नाम है नियॉन बल्ब। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमने यहाँ आप देख रहे होंगे दो तारे इस प्रकार आ रही हैं, दो तारे आ रही हैं, इसको आप देख रहे होंगे, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अर्थ एंड फेस हमने लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ये प्रतिरोध बना दिया, टंगस्टन का लगा दिया है। ये नियॉन बल्ब है, इसमें नियॉन गैस होती है। नियॉन बल्ब में कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। ठीक है, और इस प्रकार और इसमें हम लाइट जैसे बनाएंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे जिससे आयनित हो जाएगी गैस, क्या होगी, आयनित हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाती है, जिससे बल्ब में लाइट उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हमारा ये नियॉन बल्ब करता है, और यही हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। इसी प्रकार नियॉन बल्ब हो गया, जैसे एग्जांपल नियॉन बल्ब ले लेते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई। ठीक है, अब फिर सामान्य बल्ब जो हम 10 रुपए का लाते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए, जैसे 10 रुपए किस प्रकार का, ठीक है, ये सामान्य बल्ब जो पीला पीला कलर निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सामान्य बल्ब क्या होते हैं, इसमें हमने एक सामान्य बल्ब दिखा, ठीक है, ये फिलामेंट लगा देते हैं, और ये फिलामेंट जो होता है, ये फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन का सबसे पहले क्या होता है गुणधर्म, टंगस्टन एक गलनांक उच्च होता है। क्या कहते हैं, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, और टंगस्टन 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है। ठीक है, यह एक अभिक्रियाशील होती है, और इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह अक्रियाशील होती है, यानी कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तापमान को कम करती है, अर्थात जैसे ही हम इसमें लाइट उत्पन्न कर देंगे तो टंगस्टन क्या होगा, हाईली टेम्परेचर उत्पन्न करेगा, जिससे हमारा बल्ब क्या होगा, अत्यधिक क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बल्ब का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और टंगस्टन जो है और जो गर्म हो जाता है तो 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो नाइट्रोजन गैस होने के कारण बल्ब का हमारा टेम्परेचर 2000 से 2500 तक रहता है। ठीक है, अब फिर इसमें एक फिलामेंट को घुमा कर रखा जाता है, जो फिलामेंट लगा है इसको घुमा कर रखा जाता है, जिसके कारण इसमें प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ने से ही लाइट उत्पन्न होता है। प्रतिरोध जैसे तेजी हो जाएगा वैसे लाइट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा हम लेते हैं ट्यूबलाइट को देखते हैं, तो ट्यूबलाइट में जो साइड है यहाँ पर इस प्रकार, ये जो गोला गोला है, ठीक है, इसको गोला गोला साइड में ये Hg यानी
पारा जिसे कहते हैं, ठीक है। Hg यानी पारा रहते हैं साइड साइड में मरकरी, और इसके बीच में जो है यहाँ आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो ये पारा जाता है और पिघलता है, जिससे पिघलता है और इसमें क्या हो, लाइट उत्पन्न होती है। फिर आता है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि जिसे 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस जो भारत के थे और अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। किसी पदार्थ को गर्म करने की कोई सीमा फिक्स नहीं है, इसमें बताया गया था, ठीक है। किसी पदार्थ को गर्म करने की कोई सीमा फिक्स नहीं है, लेकिन ठंडा करने की सीमा फिक्स है। -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन तक है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप किसी भी वस्तु को ठंडा नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसा तापमान है जिसके बाद वस्तु की स्थिति परिवर्तन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी द्रव को गर्म किया, ठीक है, और उसे ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा करते करते किसी भी बर्तन में रख देते हैं, उसकी आकृति किस प्रकार होती है, उसी का रूप ले लेती है। लेकिन किसी वस्तु का कोई एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं, प्लास्टिक है, उसको आपने आगे उसे ठंडा किया तो आगे वो बह रहा है, लेकिन वो गर्म किया तो आगे वो अपनी उसमें बह रहा है। अगर आप उसे अचानक ठंडा करने लगे और एब्सोल्यूट तापमान तक ले जाते हैं, लेकिन उसकी एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके कारण उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएगा। इस तरह एक एब्सोल्यूट तापमान को खोजा गया, जिसको खोज 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर किया था, ठीक है। इस प्रकार इसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं, जिसका -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये रहा सेशन, और आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और दमदार केमिस्ट्री लेक्चर के लिए चैनल स्टडी योद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और योद्धा बने रहिए। थैंक यू।